जय श्री कृष्ण। आज हम गीता जी के अध्यायों के श्लोक का पहले पठन करेंगे, बाद में उसका भावार्थ समझेंगे। आइए अब उसका भावार्थ समझते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 13वें श्लोक का भावार्थ जानते हैं। यहाँ पे पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत्तर दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखनाद को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि से सब बाजे एक साथ बज उठे। यहाँ पे शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने के आदि काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम का नगोड़ों का है। ये नगाड़े लोहे के बने हुए हैं और भैंस के चमड़ों से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किले में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए हैं और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए हैं तथा हाथों से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी के बनाई हुई ढोलक के समान होते हैं। ये मिट्टी के बनाए हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गौमुख नाम नरसिंधे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजाते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायासी एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई और उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़े जोर से गूंजती रही। प्रियजन, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का अनुवादन आप तक पहुंचाने का हमारा ध्येय ये है कि नई पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति से अवगत कराएं और ये अनुवाद सुनना अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है और ये प्रातःकाल में सुनने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमें वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.